5 दिसंबर को रियासत भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। ये बात बताइएगा कि इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो कहां पर पहुंची हैं और क्या करने जा रहे हैं आप इस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है कि किसी सियासतदान को कोई परेशानी हो या वज़ीर आज़म साहब को ये परेशानी हो कि हमें उनका कुर्सी पे बैठना बुरा लग रहा है या उनका जो है जी स्टेट के वज़ीर आज़म अनवारुल हक का नाम हमें बुरा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्टेट के वज़ीर आज़म है, जिस तरीके से वो बने उस पर हमने हमेशा एतराज़ किया, लेकिन जब वो बन गए तो क्योंकि हमारा जो मैंडेट जिनके पास था उन्होंने उनको वो वोट डाले और वो वज़ीर आज़म बन गया, वो स्टेट के वज़ीर आज़म है। इस पे तो कोई दूसरी बात है ही नहीं है। हाँ, उनके सिस्टम के अंदर रहते हुए हमारे मुज़ाकरात हुए, लॉन्ग मार्च हुआ और उन मुज़ाकरात का तसलसल जो है हमेशा कायम रहा, लेकिन आखिर पे जाके जब भी मुज़ाकरात होते थे उसके बाद जाके वो विड्रॉ हो जाते थे और कहते थे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जी ऊपर वाले ये बात नहीं मानते। तो मैं उसी वजह से फिर हमारा जो उनसे झगड़ा होता था, हम उन्हें कहते हैं कि भाई हक हुक्मरानी और हक मलकियत की बात करो, क्योंकि ये ऐसी बात है कि अगर आपके इख्तियार होते, अगर आप बाख्तियार होते तो जो चीजें आप हमसे फाइनल करते हैं आप उनके डिसीजन करें। बल्कि 4 फरवरी और 5 फरवरी की दरमियानी शब जो नोटिफिकेशन सर्विसेज का जारी हुआ है, हम तो उसी को लेके आगे चल रहे हैं कि हुकूमत ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया, हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम किए और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो फिर उनके ऊपर मुज़ाकरात करने की कौन सी तुक बनती है। जब ये चीजें नहीं हो रही थी तो फिर इसी तसलसल को लेते हुए हमने आगे जो है लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया था 24 अक्टूबर को कोटली के मकाम पे। लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की हमें तकसीम करने की, तोड़ने की। जब ना हुआ तो फिर उन्होंने जबरदस्ती करने के लिए ये काला कानून जो सदारती आर्डिनेंस है ये सामने लेके आए। इसका खुलासा ये है कि हम कोई एहतजाज नहीं कर सकते, हम अपना हक मांगने के लिए किसी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, जबकि रियासत की तरफ से, अदारों की तरफ से मैं ये कहूँगा बदनीति इस बात से साबित होती है कि रियासत के अंदर एक आइन है, ये रियासत एक आइन के मुताबिक चल रही है और इसी तरह पाकिस्तान एक आइन है। और फिर वो हम जब बात करते हैं यूरोप की गोरे के वक्त की बात करते हैं, पार्टीशन से पहले की बात करते हैं, तो एक कानून है, वही कानून का तसलसल आगे, उस कानून के अंदर हर जुर्म की सजा मौजूद है। सड़क बंद करना एक जुर्म है, क्या इसी तरह के और कोई जुर्म है, उनकी सजाएं मौजूद हैं। तो जब एक कानून मौजूद था तो उनको ये स्पेशल कानून क्यों लाना पड़ा। इससे साबित होता है कि ये स्पेशल कानून सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को तोड़ने के लिए लाना पड़ा। नवाज मीर साहब, इसमें मेरा जो एक अहम सवाल है जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है जिसके ऊपर, वो ये है कि आपके ऊपर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं आप हुकूमत की जानिब से, मतलब कि वो बार बार जिक्र करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करते हैं, फिर वो जहाँ पे खिताब करने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस मजमे में जाते हैं, वो इसका बरमला इजहार करते हैं, जिक्र करते हैं। मुझे ये बात बताइएगा कि कैमरे के सामने मुझे ये बात बताइएगा कि एक दफा पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ वज़राने, उनने ये इल्जाम आयद किया जी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुतालबात में इजाफा करती जा रही है, उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें शायद कोई इजाफा हो रहा है और वो अब अपने जाती मुफाद के लिए कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके ऊपर एक और इल्जाम आयद हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जो आप बात करते हैं कि रिलीफ वापस लेना चाहते हैं, इसके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ऐसी बात ही कोई नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर, 2 चीजें, एक है चार्टर ऑफ डिमांड का जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, तो ये बात मैं क्लियर करूंगा। आज भी इस वक्त तक जो मैं अभी मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कोई चार्टर ऑफ डिमांड से बाहर जाके बात नहीं की। मैं साबित करूंगा ये चीज। हाँ, एक बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि जो हमने 24 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था 23 जनवरी का, उसमें हमने हुकूमत को 23 नवंबर एक डेडलाइन दी थी कि 23 नवंबर तक आप हमारी जो जुज़वी चीजें हैं वो आप सेटल करें, जो हमारी तयशुदा चीजें थी। 25 सितंबर जब रावलाकोट हमारा इवेंट था तब ये मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ बैठे और उन्होंने हमसे ये चीजें तय कर ली कि जुज़वी चीजें जो आपकी हैं ये हम फाइनल करते हैं और उसके बाद हम टेबल पे बैठ जाते हैं। हमने फिर इनको 23 नवंबर की डेट दी कि 23 नवंबर तक हम आपके इखलाकी कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि हम चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा न करें। लेकिन 23 नवंबर गुजर गई। लोगों ने से जब हमने मुशावरत की, पूरे 3 डिवीजनों के इजलास बुलाए, तमाम मुशावरत आने के बाद लोगों का, अवाम का ये तकाजा है कि अब का जो लॉन्ग मार्च जो 23 जनवरी को होने जा रहा है वो चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा लेके जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन लोगों की राय आ गई है। इखलाकी तौर पे हम जिस टाइम पे पाबंद थे वो टाइम गुजर गया, हुकूमत ने मामलात हल नहीं किए। आज मैं दोबारा ये मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि 23 नवंबर के बाद हम इखलाकन कानूनन बरी और जिम्मा होंगे चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करने पे। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि जनाब जाती मामलात हैं, मैं कहता हूँ जनाब कोई मेरा एक पहली बात है कि मैं अपनी जात की बात करूंगा, कोई एक चीज मुझ पे साबित कर दे।
دیں کہ میں نے کون سا جو ہے آپ سے ایسا ریلیف مانگا کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال کیا اور شوکت نواز میر نے آپ سے کوئی ذاتی ریلیف مانگا. اوپنلی میں چیلنج کرتا ہوں. آخری بات جو شارٹ کٹ آپ بتائیں گے کہ ابھی تک 5 دسمبر کی جو آپ کی کال ہے اس کے اوپر حکومتی نمائندگان یا دیگر کسی حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کی 5 دسمبر سے پہلے کوئی میٹنگ ابھی تک یا کوئی بات چیت بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں احتجاج کی کال؟ بیک ڈور پیغامات آئے لیکن ہمارا کلیئر کٹ ایک سٹانس ہے جو پوری آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے ایکشن کمیٹی سے ہیں یا ہمارے وہ مزاحمت کار ہیں یا ہماری وہ ایسی جماعتیں ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو ہم سے پہلے، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، جو ہم سے پہلے ریاست کی آزادی، ریاست کی خود مختاری، ریاست کی حاکم ملکیت کی بات کرتے آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جس وقت تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا، ہمارے وہ اسیران جو پابند سلاسل ہیں پوری ریاست کے اندر، میں خاص طور پہ اپنے مظفر آباد کے بھائیوں کا ذکر کروں گا، مجتبیٰ بانڈے کا، علی شمریز کا، جس وقت تک ہمارے یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، کالا قانون واپس نہیں ہوگا، ہم کسی بھی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. بہت شکریہ جی. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی تمام تر گفتگو آپ نے سنی. تاہم جو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. راجہ اسامہ زین کو تومیل نیوز سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.